हेलो बच्चों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल क्यू एडुकेयर में स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं अपने बोर्ड पर, आज क्लास 10 का नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले कुछ हम लोग नंबर्स का डिफिनीशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर्स को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जैसे कि आपको बताते हैं 1 2 3, यहाँ से लेकर हम कहाँ तक जाते हैं, n तक, जिसको हम लोग इनफाइनाइट बोल सकते हैं। ये हमारा कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट तक। दूसरा हमारा नंबर है होल नंबर। दूसरा हमको जानना है होल नंबर क्या होता है। जब हम नेचुरल नंबर में जीरो को शामिल कर देते हैं, नेचुरल नंबर में क्या करते हैं, जीरो को शामिल कर देते हैं, तो वो हमारा हो जाता है होल नंबर। यानी यहाँ से हमारा नेचुरल नंबर है, जब इसमें हम जीरो को शामिल कर देते हैं तो ये हमारा हो जाता है होल नंबर। तीसरा हम लोग जानते हैं इंटीजर क्या होता है। इंटीजर, इसको हम लोग बोलते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स जीरो एंड नेगेटिव ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। यानी कि ऐसे समझ सकते हैं आप एग्जांपल से कि माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक, माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी, इसमें जीरो को भी शामिल कर लेते हैं, और प्लस इंफिनिटी तक की संख्या को हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है। अब इसके बाद जो हम लोग देखते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर का डेफिनेशन देख लेते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर, द नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q। नंबर किस फॉर्म में होना चाहिए, p by q के फॉर्म में होना चाहिए। वेयर p and q are integers and q is not equal to 0। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम -3 लिखते हैं तो ये हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि ये p by q के फॉर्म में है। यहाँ पर डिनोमिनेटर में अगर नहीं कुछ है तो 1 है, ये हमारा p है और ये हमारा q है, जहाँ पर q हमारा 0 के बराबर नहीं है, इस वजह से ये हमारा रेशनल नंबर है। जीरो भी हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि ये p by q के फॉर्म में है। यहाँ पर q कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल बताते हैं 5/0। 5/0 क्या हो जाएगा, तो ये इन्फिनिटिव हो जाएगा, इस वजह से इसको हम लोग रेशनल नंबर नहीं बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, q हमारा 0 हो गया। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते इरेशनल नंबर। समझते हैं कि इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर, द नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p by q। इस नंबर को हम लोग p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। वेयर p and q are integers and q is not equal to 0। यानी कि सिंपल बात हमको समझना है कि रेशनल नंबर को हम p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इरेशनल नंबर को हम p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे हमारा कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे रूट टू का वैल्यू हमारा क्या होता है, 1.4141। ये इस तरह से कहाँ तक चला जाता है, इनफाइनाइट तक, और यह रिपीट भी नहीं होता है। इस वजह से हम इसे p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी तरह अगर रूट 3 की वैल्यू की बात करें तो 1.73205 से कहाँ तक जाता है आपका, इनफाइनाइट तक। इस वजह से रूट 3 को भी हम लोग p by q के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पाई के वैल्यू को अगर हम देख लेते हैं तो पाई का वैल्यू क्या होता है, 3.1428 से लेकर यह कहां तक जाता है, इनफाइनाइट तक। इस वजह से इसको भी हम लोग पाई को क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि रियल नंबर हमारा क्या होता है। रियल नंबर, क्योंकि चैप्टर का ही नाम है हमारा रियल नंबर। सिंपल भाषा में आप इसको समझ सकते हैं कि जो भी नंबर हम देखते हैं वो सभी क्या है, रियल नंबर। जिसको भी हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सभी हमारा रियल नंबर होता है। जैसे कि हम आपको बता देते हैं कि -7 ले लीजिए आप, 3/5 लिखिए, 22/7 हो, √2 हो, √5 हो, ये सभी हमारा रियल नंबर है।
यानी द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है। ये आपको क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा। अब हम लोग समझेंगे कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है, क्योंकि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम एक ऐसा टेक्निक है जिस टेक्निक से हम लोग एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं कि इट इज ए टेक्निक बाय विच वी फाइंड एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब इसमें हम लोग एल्गोरिदम को समझ लेते हैं कि एल्गोरिदम क्या होता है। एल्गोरिदम क्या होता है? तो एल्गोरिदम को हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज अ वेल डिफाइंड स्टेप्स। ठीक है, इट इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स ए प्रोसीड्यूर, जो हमें एक प्रोसीड्यूर देता है फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। एक टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हमें ये प्रोसीड्यूर देता है, उसी सीरीज को हम लोग एल्गोरिदम बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि लेमा क्या होता है। लेमा, तो बच्चों लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसका उपयोग हम लोग दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए करते हैं। आई होप कि यह बात आप लोगों को समझ में आया होगा कि लेमा क्या है। ठीक है, अब हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में एक चीज और जानेंगे कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। ठीक है, इसी को हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये हमारा डिविडेंड है, बी हमारा डिवाइजर होता है और क्यू हमारा क्वोशिएंट है और आर हमारा रिमाइंडर होता है। जहां पर एक चीज बात और समझ लीजिए, वेयर आर इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 बट लेस देन बी। ये बात आप समझिएगा कि आर जो होता है यानी रिमाइंडर जो हमारा होता है वो 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन हर हाल में वह बी से छोटा होगा। अब एक डिवाइड के थ्रू हम समझते हैं कि किस तरह से डिविडेंड, जो हमने एक फार्मूला आपको लिखा है कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, उसको हम लोग एक सिंपल सा डिवाइड के थ्रू समझते हैं। यहाँ मान लेते हैं डिवाइजर को हम लोग 12 ले लेते हैं और इसे हम लोग 38 ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा डिविडेंड है, ये हमारा डिवाइजर है। अब इससे हम डिवाइड इसमें करेंगे तो 12 3 जा 36, इसमें से 8 में से 6 जाएगा तो 2। अब ये हमारा क्या है, क्वोशिएंट है, ये हमारा क्वोशिएंट है, ये हमारा रिमाइंडर है जिसको हिंदी में शेष बोलते हैं। ये हमारा डिवाइजर है, और ये 38 जो है ये हमारा डिविडेंड है। तो हमने क्या लिखाया था, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब चलिए इसको हम लोग प्रूव करके देख लेते हैं। डिवाइजर हमारा कितना है, 12 है। डिवाइजर हमारा 12 है और क्वोशिएंट हमारा कितना है, 3 है, और रिमाइंडर हमारा कितना है, 2 है। तो प्लस 2 करेंगे तो 12 3 जा कितना होगा, 36 और प्लस 2 कितना आ जाएगा, 38। ये हमारा डिविडेंड के बराबर आ गया। ठीक है, इसी को हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा में ए बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखते हैं। हमने एक चीज और आपको बताया था कि आर का वैल्यू जो होगा वह 0 के बराबर या 0 से ग्रेटर होगा, लेकिन बी से कम होगा। देखिए इसको यहाँ समझते हैं, ये जो हमारा रिमाइंडर है वो हमेशा क्या होगा, इस डिवाइजर से छोटा होगा। अगर डिवाइजर से छोटा नहीं होगा तो हमारा डिवाइड ही गलत हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पे हमने लिखा है कि आर का वैल्यू हमेशा बी से क्या होगा, छोटा होगा। और यह हमारा 0 भी आ सकता है। अगर डिवाइड पूरा लगे, यहाँ पर अगर 38 की जगह 36 होता तो रिमाइंडर हमारा क्या हो जाता, 0 हो जाता है। इसी वजह से हम यहाँ लिखे हैं कि रिमाइंडर जो आपका 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन बी से क्या होगा,
छोटा होगा। अब इसी थ्योरी के तहत जो है हम लोग एनसीईआरटी के पहले हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके जो है आपको बताएंगे। अब इसी थ्योरी के माध्यम से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको एनसीईआरटी के फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करवाएंगे और हम चाहेंगे कि जो आप पहले उसे क्वेश्चन को इस थ्योरी की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए खुद से। उसके बाद जब हम कराएंगे तो वहां आप लोग जो है देखिएगा कि आपका बनाने का तरीका और हमारे बनाने के तरीका में क्या अंतर है और वहां से आप बेहतर गाइडलाइंस लेकर उसको कंप्लीट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप लोगों को वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।